उनका आशीर्वाद है, बड़ा स्नेह रखते हैं। और दूसरी बार मैं आया हूँ, पहले मुझे फरवरी में भी अवसर दिया था। तो यहाँ पर चूंकि पवित्र पावन गंगा नदी निकली है, तो मैंने कल एक शेर कहा था कि बेवकूफ़ हैं वो जो हिंदू मुसलमान कर रहे। जरा ध्यान दीजिए, मैं बहुत दूर से आया हूँ। बेवकूफ़ है वो जो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। हम आबे जमजम पी के आए हैं और गंगा में स्नान कर रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जहां भर को मोहब्बत का पैगाम दिया करते, जहां भर को मोहब्बत का पैगाम दिया करते हैं, हम अदब से सभी को सलाम किया करते हैं। और अमीर वो हैं जो मोहब्बत करते हैं, भिखारी है वो जो कत्लेआम किया करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। अमीर है वो जो मोहब्बत करते हैं, भिखारी है वो जो कत्लेआम किया करते हैं। वारिस से बचने के ठिकाने कौन देता है? बारिश से बचने के ठिकाने कौन देता है? पंछियों को महफूज आशियाने कौन देता है? अरे कोई तो मालिक है दुनिया का, वरना गेहूं की एक बाल में 70 दाने कौन देता है? बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने आवाज रहे। कुछ अशआर पढ़ूंगा और उसके बाद एक छोटी सी नज्म मैंने अपनी बेटी के लिए लिखी है, वो पढ़ूंगा वक्त का लिहाज रखते हुए। कि आसमां का नहीं रहता, अभी हमारे भाई हमारे शर्मा जी कह रहे थे माँ बाप की, कि आसमां का नहीं रहता जमीन का नहीं रहता। ये कहावत भी है कि भाई आसमान के नहीं रहे जमीन के नहीं। आसमां का नहीं रहता जमीन का नहीं रहता, हो जाता है खुश नमी का नहीं रहता। और जब तक है माँ बाप उनके साथ रहो, पेड़ से टूट कर पत्ता कहीं का नहीं रहता। हंसी सूरत को ज्यादा सजाया नहीं जाता, हंसी सूरत को ज्यादा सजाया नहीं जाता। सबक मोहब्बत का सबको पढ़ाया नहीं जाता। जहां खिलते हैं अपने आप महकते हैं, कभी फूलों को इत्र लगाया नहीं जाता। और आदरणीय मिश्रा जी हैं, उनके लिए, आदरणीय दीपक मालवीय जी के लिए भी मैं एक शेर कहा है मैंने कि दूर तो बहुत हो, अब कानपुर से शाहपुर तो बहुत दूर है, सागर के पास एक शाहपुर है जहाँ से मैं हूँ, ग्रामीण क्षेत्र है। कि दूर तो बहुत हो मगर दूर नहीं हो तुम, है हौसले भी बुलंद मजबूर नहीं हो तुम। और एक खासियत है तुम में लाजवाब, मशहूर तो बहुत हो मगर मगरूर नहीं हो तुम। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक शेर और देख लें, ज्यादातर मैं अश्यार ही पढ़ता हूँ। ये शेर देख लें कि हम सब इंसान हैं, हम में क्या डिफरेंस है? अब अंग्रेजी भी आ गई है आजकल की शायरी। हम सब इंसान हैं, हम में क्या डिफरेंस है? ये हमारी जिंदगी, इसका एक गहरा सा सस्पेंस है। और किसी के ऐप पर उंगलियां मत उठाओ, ये अपना अपना खाता अपना अपना बैलेंस है। ये अपना अपना खाता अपना अपना बैलेंस है। एक छोटी सी नज्म प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसका उन्वान है मेरी बेटी। एक छोटी सी नज्म सुन लीजिए। कि बना रखा है एक निजाम हर रोज का, मेरी बेटी का पढ़ना है काम हर रोज का। 15 साल की है वो, 10वीं क्लास में पढ़ती है। कि बना रखा है एक निजाम हर रोज का, मेरी बेटी का पढ़ना है काम हर रोज का। वो सुबह पढ़ती है शाम पढ़ती है, वो छोड़कर सारे काम पढ़ती है। मैं चाहता हूँ वो पढ़ती रहे पढ़ती रहे, वो और आगे बढ़ती रहे बढ़ती रहे। मुझे रहती है फिक्र उसके कागज कलम किताब की, वो मासूम है जैसे कि डाली गुलाब की। मुझे रहती है फिक्र उसके कागज कलम किताब की, वो मासूम है कि जैसे एक डाली गुलाब की। वो मुझे जब भी पापा कह के पुकारती है,
वो अपनी माँ को भी बड़े अदब से निहारती है। मुझे रहती है उसके टिफिन की फिक्र, मैं चाहता हूँ वो बड़े होके बेफिक्र। मैं चाहता हूँ उसकी हर जिद पल में पूरी कर दूं, हर एक मांग उसके लिए मैं जरूरी कर दूं, हर एक मांग उसके लिए मैं जरूरी कर दूं। मैं जब उसको स्कूल छोड़ने जाता हूँ, मैं रास्ते में सोचता जाता हूँ, मगर जब ख्याल आता है उसकी शादी और सगाई का, दिल तड़प उठता है सोचकर वक्त जुदाई का। मैं हवा से, वक्त से, फजा से यही इल्तिजा करता हूँ, मैं अपने खुदा से यही एक दुआ करता हूँ, काश वक्त थम जाए, कोई दीवार खड़ी ना हो, मेरी बेटी सदा बच्ची रहे, कभी बड़ी ना हो, कभी बड़ी ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में एक शेर, आखिर में एक शेर कहूँगा, एक जावियत के लिए मैं शेर कहूँगा कि क्यों गुलों को मसलते हो, बाग तो उजड़ना ही है। क्यों गुलों को मसलते हो, बाग तो उजड़ना ही है। दिन रात का ये निजाम आखिर तो बिगड़ना ही है। और क्यों लड़ते हो एक दूसरे से आपस में, एक दिन तो सबको सबसे बिछड़ना ही है।